नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें CH2 CH2 CH2Cl। सिंगल बॉन्ड ये आ रहा है यहाँ पे है। नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें इस तीन कंपाउंड्स का नेम देखना है, ध्यान से देखो, काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर है बट इसमें सोचना रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेन चेन सिलेक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि रिंग मेन चेन हो या जो साइड चेन है, जो असाइक्लिक पार्ट है वो मेन चेन हो। तो इसके लिए हम लोग रूल पढ़े थे कि जो रिंग आ रहा है, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3, 3 कार्बन एटम। जबकि जो असाइक्लिक पार्ट है उसमें 2 ही कार्बन एटम्स आ रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस पार्ट में ज्यादा होगा, मोर होगा, वही हमारा क्या होगा, मेन चेन। तो रिंग में यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स आ रहा है, दैट मीन जो मेन चेन होगा वो रिंग ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, मेन चेन। कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, जबकि असाइक्लिक पार्ट उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 ही कार्बन आ रहा है, दैट मीन्स ये मेन चेन है। और जब ये मेन चेन होगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या रहेगा। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नेम होता है यहाँ पे है, ये एज ए कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। अब जब ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट करेगा तो देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो रिंग का कार्बन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, 1 2 3। मेन चेन को नंबरिंग अगर करेंगे यहाँ पे 1 2 3। और एक पॉइंट अगर याद हो तुम लोगों को कि जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद हो किन्हीं को पॉइंट? जहाँ से मेन चेन स्टार्ट हो। नहीं, जो मेन कार्बन की, चेन और सब्स्टिट्यूएंट जो जॉइंट हो वहाँ कार्बन से। बिल्कुल सही है, सब लोगों का सही है, 2 3 लोग बता रहे, सही स्टेटमेंट है। जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड होगा इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सही स्टेटमेंट सब 2 3 लोग बता रहे थे। 1 2, तो यहाँ पे ये कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन इसी को 1 या 1 - 2 या सिंपली 1 2। अब यहाँ से क्लियर पता चलेगा कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में सेकंड पोजीशन से कनेक्टेड है। इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, 2 क्लोरो और 2 कार्बन का सब चेन CH2 दैट मीन्स 2 क्लोरो इथाइल। ये एज ए कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और ये जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड है, 1। बाकी मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, इसको क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, सॉरी। प्रोपेन तो है बट ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेन। ये एज ए कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम ये आ गया 2 क्लोरोइथाइल। और जो मेन चेन था साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे देख लो, ये तीनों एग्जांपल देख लोगे। अब यहाँ पे देखें सेकंड एग्जांपल में, इसमें मेन चेन का सिलेक्शन देखना है। यहाँ पे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है, यहाँ पे 3। और असाइक्लिक पार्ट, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे मेन चेन कौन सा होगा, ध्यान से देखोगे। इसमें रिंग में देखना है कि जब रिंग को मेन चेन लेते हैं यहाँ पे, जब इसको मेन चेन ले रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। जब रिंग को मेन चेन कंसीडर करते हैं तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट। बट जब हम लोग इस असाइक्लिक पार्ट को, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, और जब इसको मेन चेन ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे हम लोग मेन चेन को डिसाइड करेंगे। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल आ जाए साइक्लिक एंड असाइक्लिक पार्ट में, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे मेन चेन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे असाइक्लिक पार्ट ही मेन चेन होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 2 आ रहा है, एक Cl सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है यहाँ पे। और जब ये मेन चेन सिलेक्शन हो गया, अब इसमें यहाँ पे नंबरिंग करना था। नंबरिंग किधर से करें इस मेन चेन को, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से?
देखो इसके लिए भी पॉइंट्स है यहाँ पे। इसमें पॉइंट्स ये है कि ये इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, क्लोरो। अल्फाबेटिकली डिसाइड करना होगा क्योंकि ये 1 3 इधर से भी करते तो 1 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स। इसलिए हम क्लोरो लोग आएगा पहले। क्लोरो से शुरू करें। सही है, ये क्या है क्लोरो, और इसमें क्या रहा था यहाँ पे साइक्लो, साइक्लो वाई साइक्लोप्रोपाइल। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। और देखो हम लोग जो नेमिंग पिछले क्लास में लिखे थे, नेमिंग में दो रूल। तो नेमिंग का लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा हो तो उसका जो साइक्लो वर्ड है, तो साइक्लो वर्ड भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, इसमें क्या होगा साइक्लो, सी वाई। तो सी के बाद यहाँ पे एच और यहाँ पे वाई, साइक्लोप्रोपाइल। दैट मीन्स अल्फाबेटिकली सीएल पहले आता, दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। क्लियर है? यहाँ पे एक नंबरिंग में राइट साइड से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फाबेटिकली सी पहले, सी एच पहले आता है और यहाँ पे सी के बाद वाई आ रहा है। और जैसे नंबरिंग हो गया आप नेमिंग कर सकते हो, 1 क्लोरो, 3 इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम 3 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन। प्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम तो प्रोपाइल वाई लगाना है, साइक्लोप्रोपाइल। जब एज ए मेन चेन होता रिंग देन साइक्लोप्रोपेन जो ऊपर देख रहे हैं हम लोग, और जब यही रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स तो वहां पे वाई एड करना है, साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन प्रोपेन। क्लियर है? ये इस तरीके से यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे देखने की मेन चेन क्या रहेगा, इसमें भी ध्यान से देखोगे। या डिसाइड तुम लोग खुद से करो इसमें कि मेन चेन कौन सा, रिंग या असाइक्लिक पार्ट। रिंग आएगी, रिंग रिंग। आएगी। सही है बिल्कुल सब लोगों का, रिंग ही मेन चेन हो, क्योंकि असाइक्लिक पार्ट में 1 2 3, जब इसको अगर मेन चेन मानते तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही रहता है, लेकिन जब रिंग को मेन चेन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 2 आ रहा है। तो 3 कार्बन एटम्स असाइक्लिक एंड रिंग में, बट रिंग में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मोर आ रहा है, दैट मींस ये मेन चेन होगा। अब मेन चेन आ गया तो नंबरिंग स्टार्ट कर देती है क्लोरो और ये प्रोपाइल। तो क्लोरो और प्रोपाइल में अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, दैट मींस यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। क्लियर है? और जैसे नंबरिंग हो गया यहाँ पे आप इसका नेमिंग कर सकते थे, क्योंकि इसमें दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये 1 2 या इधर से करते तो 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही नंबरिंग हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। तो 1 क्लोरो, 2 प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। या मोर करेक्ट क्या लिखो, इसमें स्ट्रेट चेन आ रहा है तो इसको प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल दोनों लिख सकते हैं। 2 प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन बिल्कुल करेक्ट है, साइक्लोप्रोपेन। तो 1 क्लोरो, 2 प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन। चलो कॉपी करो यहाँ तक, ये है काफी बेसिक एग्जांपल्स है कि मेन चेन कौन सा हो, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें यहाँ पे। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहीं पे ले लेता हूँ कुछ और एग्जांपल। देखो ट्राई करो ये सबका करेक्ट आना चाहिए, काफी बेसिक नेम है ये। चलो बताओ इसका नेम कुछ इन्हीं का आ रहा है इसमें। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेन चेन कौन सा होगा, रेंगे मेन चेन होगा। नंबरिंग करना था तो नंबरिंग करो तो यहाँ से भी होती है 1 2, इधर से भी करते तो 1 2, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम ही आता है। देन डिसाइडेड फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये इथाइल
और ये मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। इसका नेम क्या रहता है 1 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। क्लियर है यहाँ पे 5 कार्बन का मेन चेन दैट मीन साइक्लोपेंटेन और ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन। इसमें सोचना है यहाँ पे, तो अगर सोच पा रहे हो तो बताओ इसका नेम। 1 ब्रोमो 2 1 ब्रोमो 2 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब देखोगे यहाँ पे 3 4 1 ब्रोमो साइक्लो 2 3 4 डाई। साइक्लोहेक्सेन। एक मिनट वेट करो इसमें यहाँ पे। अब इसमें करना यहाँ पे ये था कि मैंने पहले स्टार लगाया था, तो नंबरिंग के लिए 2 रूल था। अल्फाबेटिकली हम लोग कब डिसाइड करते हैं, जब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स फेल हो जाता है, उसमें सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा होता है। जा करके देखो जहाँ पे हम लोग अल्केन सबसे पहले नंबरिंग लिखे हुए थे अल्केन के टाइम में, पहले तो सबसे पहले हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है उसको देखते हैं। जो लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखोगे ध्यान से 1 2 3 4 5 6, इसमें पोजीशन क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का 1 2 4। फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन और बी आती है, सब क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यही नंबरिंग जो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 1 3 4, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो ये क्या रहेगा 1 2 3 4, तो क्या आ जाता है उसमें 1 3 4। तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा है 1 2 4। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, क्योंकि ये 1 1 तो सेम है बट इसमें 2 और इसमें 3, तो 2 लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब अल्फाबेटिकली कब डिसाइड करेंगे, तो एग्जांपल अभी देखेंगे हम लोग कि अल्फाबेटिकली कब डिसाइड करते हैं हम लोग। इसका करेक्ट नेम क्या होता है यहाँ पे 4 ब्रोमो 1 2 सब नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दैट मीन्स 4 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो सही है, ये क्या रहेगा साइक्लोहेक्सेन 4 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। चलो मैं यहीं पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसको इरेज करके। आई थिंक सब नोट कर चुके होंगे इसको यहाँ पे। अब क्या करना है, अगर यही सेम क्वेश्चन हो यहाँ पे, अब इसमें यहाँ पे Cl हो और यहाँ पे Br हो, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बीआर से। सही है, यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 3 एंड 5 पोजीशन आएगा। यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो 1 3 5। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए देन अल्फाबेटिकली डिसाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन ही लोएस्ट आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट्स का। और जब सब्स्टिट्यूएंट्स का डिफरेंट पोजीशन हो उसमें जो लोएस्ट सेट बने तुम्हारा, ये क्या रहा है लोएस्ट सेट सब्स्टिट्यूएंट्स का, दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन का जो लोएस्ट आ रहा था वो रूल फेल कर जा रहा है, देन अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे 1 ब्रोमो 3 5 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। सही है बिल्कुल, यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट था 3 5 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएगा और बच्चे गलत करके आते हैं, सर अल्फाबेटिकली डिसाइड करना था नंबरिंग। अल्फाबेटिकली कब डिसाइड करते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का जो लोएस्ट पोजीशन उससे अगर डिसाइड कर पा रहे हैं उसी से करना है, अल्फाबेटिकली नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर, ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये दोनों एग्जांपल लास्ट का। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, वहाँ पे
अल्फाबेटिकली लास्ट में सबसे डिसाइड करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का हम लोग। कॉपी करो पहले जल्दी से यहाँ तक। कुछ भी रटना नहीं, जो बेसिक रूल है बस उसको ध्यान दोगे यहाँ पे। और किसी भी टाइप का कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे इसमें कोई भी एक ग्रुप नया कर ऐड कर देगा तो नया क्वेश्चन बन जाता है वहां पर। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस कंपाउंड का नेम बताना है और सब लोगों का सही आना चाहिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। तो देखते हैं फर्स्ट का बताओ कि निकाल रहा हूँ नेम। 4-ethyl. 4-ethyl, 1-dimethyl, 1,1-dimethyl cyclohexane। करेक्ट है। इसमें क्या करते हैं यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, मेन चेन होगा। नंबर ऑफ कार्बन 6 आ रहा है तो मेन चेन तो रिंग आ गया। यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग अगर देखोगे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये क्या आ रहा है, ये दो दो ग्रुप आ रहा है यहाँ पे CH3 CH3। दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना था 1। अब किसी भी साइड से मूव करो 1 2 3 4 5 6। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा 1,1,6 ये 4। अगर नीचे से स्टार्ट करोगे तो नीचे से स्टार्ट करते तो 1 1,4,4। तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा आ गया, तो ये लोएस्ट है। दैट मीन्स ये करेक्ट है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और जब ये नंबरिंग होगी या बाकी नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स 4-ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane। और ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane। अब देखो यहाँ पे जब भी देखो ओमकार लिख रहे हो 4-ethyl, लेकिन जब भी डाई वर्ड अगर यूज कर रहे हो दैट मीन्स वहां पे दो पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। 1,1 डाई। ट्राई अगर लिख रहे हो तो 1,1,1 जो भी 3 पोजीशन मेंशन करना है वहां पे, ये ध्यान रखना है उसमें। ये क्या रहेगा, डाई वर्ड आ रहा है यहाँ पे दो पोजीशन आएगा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे साइक्लिक कंपाउंड्स में तो सिर्फ अल्केन के देख रहे थे, साइक्लो अल्केन, उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था। अब इसमें एक डबल बॉन्ड भी आ गया इस केस में। यहाँ पे सोचना कि कैसे करना है इस केस में। तो ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि किस टाइप से करना रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देख लोगे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, रिंग ही मेन चेन होगा क्योंकि रिंग में एक डबल बॉन्ड भी आ गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वही मेन चेन होगा। यहाँ पे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी 6 है और एक डबल बॉन्ड भी आ गया, दैट मीन्स मेन चेन रिंग ही होगा। क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। बट अगर इसको 1 दे रहे हैं
तो 2 हमेशा इसी को देना होगा, 1 के बाद इसको 2 नहीं दे सकते। पहले डबल बॉन्ड को कवर करना है यहाँ पे, ये 1 2। बट इस प्रोसेस में जब इसको 1 2 दे रहे हैं तो डबल बॉन्ड को तो 1 मिल गया, बट इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 4 5 6 6। 6 जबकि दूसरा इसमें ये ऑप्शन बचता है यहाँ पे ऊपर से 1 2 कि यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, तो डबल बॉन्ड को तो 1 मिल सबस्टिट्यूएंट गया, मिलता है। साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी थर्ड पोजीशन मिल रहा है, लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। क्लियर है यहाँ पे है। तो डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है तो वही नंबरिंग करना है वहां पे। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर सकते हो, 3 मिथाइल साइक्लो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्स किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है, इस तरीके से सोचना था, ये काफी आसान सा सर? कंपाउंड है। हाँ बताओ। जहाँ पर हमने 3 लिखा है वहां पे 1 नहीं ले सकते? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग का जो हम लोग रूल लिखे हुए थे, सब्स्टिट्यूएंट से पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है। जाकर के देखो नंबरिंग में जो रूल लिखे हुए थे हम लोग, लोएस्ट लोकेंट रूल, एक पेज पलटो उसमें पीछे कि लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या था, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दे रहे थे हम लोग यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या मीनिंग है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आगे सर देखते यहाँ हैं। पे 1 हेक्सेन नहीं लिख सकते, 1 साइक्लोहेक्सेन? नहीं, जब यहाँ पे, अब ध्यान ये दोगे, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह नहीं हो तो फिर 1 को आगे करके भी हम लोग लिख लेते हैं, बट जब सब्स्टिट्यूएंट्स आगे लिखा जा रहा हो उस केस में यहाँ पे जो इसका पोजीशन देते हैं कि वर्ड रूट के बाद ही इसका पोजीशन मेंशन करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो साइक्लोहेक्स 1 इन, यहाँ पे 1 हेक्स के बाद ही लिखेंगे हम लोग। तो ठीक है, इसका नेम क्या रहेगा, ये तो सबका आ रहा होगा, बताओ इसमें नेम क्या आ रहा है। साइक्लोहेक्सेन। देखो इसमें नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मेन चेन तो रिंग ही है, तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट One. करोगे। 1 चलो साइड सही है, साइक्लोहेक्स 1 3 डाइन, थोड़ा उसमें करेक्शन था, बाकी करेक्ट है वो। इसे देखते हैं क्या रहेगा इसमें। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, यहाँ से या फिर नीचे से, 1 2 3 4 5 6, ये क्या रहेगा, साइक्लो। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब 2 डबल बॉन्ड ओपन चेन में हो या रिंग में 2 या मोर देन 2 डबल बॉन्ड हो, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, कुछ याद आ रहा हो? सर ये आता है उसमें। ये आता है एक्स्ट्रा, आता है ये बिल्कुल। हेक्सा। साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, 2 टाइम्स आ रहा, दैट मीन्स 1 3 डाइन। या नंबरिंग नीचे से भी स्टार्ट कर सकते तो सेम रहा था, 1 2 3 4। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ पे नंबरिंग बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबरिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखोगे, मैं दोनों तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले वो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 5। देखते हैं कुछ लोग आंसर बता रहे हो इसका। 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सा मिसिंग है जय, वहां पे तुम्हारा कितना वर्ड रूट ही मिसिंग है, उसमें करेक्ट करो उसको, बाकी सही आ रहा है वैसे। इसमें क्या हो, जब यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग करते हो तो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है इसमें, 1 5। जबकि अगर मैं नंबरिंग, तो इसको मैं इरेज करूं, अगर कुछ यहाँ पे है नंबरिंग, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस कार्बन से, 1 3 आएगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 3।
और 1,3 के साथ डबल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें यहाँ पे सेकेंड। अब अगर कुछ लोग यहाँ ये भी सोच सकते थे कि सर मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ पे सब ये मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा 1 3, 1 3 बट सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ गया 3 3। मल्टीपल बॉन्ड का तो 1 3 ठीक है दोनों में, बट सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन इसमें 3 आ गया, जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन इसमें लोएस्ट आ रहा है। दैट मीन्स ये करेक्ट नंबरिंग है। क्लियर है यहाँ पे है। इस केस में जो रेड वाला नंबरिंग किया गया है वो करेक्ट है। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे नंबरिंग हो गया इसका नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ हाँ बताओ 2 मिथाइल भाई साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। सही है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। डाइन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंबरिंग की नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना है। ये ध्यान रखना कि पहले मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है और इस प्रोसेस में सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन मिल सके, बट वो मल्टीपल बॉन्ड के बाद उसका पोजीशन लोएस्ट देना है वहां पर। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है तब सोच सकते हैं यहाँ पे। तो एक दो एग्जांपल और करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। और साइक्लिक कंपाउंड्स में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे। इसका रीजन आगे आएगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता, किस तरह के कंपाउंड्स कभी नहीं होगा। और 5 इसका बॉन्ड हो जाते, नहीं 5 बॉन्ड तो नहीं होता, बॉन्ड तो 4 ही रहता है यहाँ पे है। 4 हो फिर जाते हैं। दो दो बॉन्ड ऑलरेडी हो जाते हैं साइक्लिक में, इसलिए एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है। देखो यहाँ पे इसका रीजन अलग है। यहाँ पे जो इस कार के पास जो टोटल बॉन्ड है तुम्हारा 4 ही आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे। इसका रीजन जब लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, लोग कुछ पढ़े भी हैं sp2 sp3 कार्बन का, बट जब डिटेल में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां से इसका रीजन आता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है और sp होने के चलते इसका जो स्ट्रक्चर होता है लिनियर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इतना भी बस याद सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो पाएगा कभी भी। तो सिर्फ क्वेश्चन भी आएगा तो क्या रहेगा डबल बॉन्ड उसमें दिया रहेगा इस टाइप। तो ठीक है यहाँ तक कॉपी करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। हो गया सर। तो ठीक है बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें देखिए फिजिक्स में मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें टाइम लगता है, और इसका जब एग्जाम भी है कि कुछ लोग दिए हो गए इसमें काफी कम टाइम में क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। सर बार बार रिवीजन करेंगे तो वो याद रहता है सर। ये बार बार रिवीजन नहीं, मतलब वीक में एक दिन इसको जब भी संडे मिलता है तो संडे को रिवाइज करो जब भी फ्री टाइम होता है। हाँ सर वही मतलब। हाँ तो इसको रिवीजन तो करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स मैथ में क्या एक बार कर लिया तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए याद रहता है किसमें, लेकिन थोड़े छोटे छोटे रूल हैं। स्टार्टिंग में जब एक दो बार रिवाइज करके याद कर हो जाएगा फिर बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब एक बार सारा रूल फिट हो जाएगा माइंड में। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में। यहाँ पे Cl आ रहा हो और यहाँ पे Br आ रहा हो। इसका नेम ट्राई करो। मेन चेन तो एक ही है, नंबरिंग बस ध्यान से करना है कि इसमें नंबरिंग कहाँ से करें। ट्राई करो सब लोग। बस ये लास्ट में 3 एग्जाम्पल देखना यहाँ पे है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी यहाँ पे है।
फर्स्ट का सोचो, इसमें नंबरिंग कौन से स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देना है, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। सर 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो 1 इन। साइक्लोहेक्स 1 इन, तो ये देख लेते हैं। साइल का आ रहा है इसमें 3 ब्रोमो, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सर 4 सर ब्रोमो आ मेरा रहा भी है। वही आ रहा है। एक मिनट, 4 ब्रोमो नहीं आएगा, देखना है ध्यान से यहाँ पे। 5 तो ब्रोमो ही आ रहा है। एक मिनट, सर सही है, 5 5 ब्रोमो ही रहेगा। तो सबसे बेसिक क्या यहाँ पे है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 मल्टीपल बॉन्ड को तो फर्स्ट मिल गया, बट सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ मिल रहा है। अगर यही नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट मिल ही रहा है, उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है उसको भी क्या मिल पा रहा है यहाँ पे 3 एंड 5। और यही नंबरिंग अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये क्या मिलता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को 4 और 6 मिलता है। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 मिलेगा ही, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 4 एंड 6, और अभी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, जब ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 3 एंड 5, दैट मीन्स ये सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन है, दैट मीन्स ये करेक्ट नंबरिंग रहेगा यहाँ पे, ये इनकरेक्ट आता है यहाँ पे। तो नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग किससे क्या सोचते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो लोएस्ट हो। ये सेम अगर हो जाता तो फिर हम लोग सोचते कि अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको लोएस्ट पोजीशन दे पाएंगे। और जैसे नंबरिंग आ गया यहाँ पे, अब इसका नेमिंग करो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। ये यहाँ पे है, काफी आसान सा था। सही आयुष का सही आ रहा था, ओमकार का भी सही आ रहा था, उसमें इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि ये दोनों जो एग्जाम्पल है जिसमें मैं स्टार लगा कि ये काफी डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, ये नॉर्मल इसको सोचा जा सकता था। अब यहाँ पे सोचना है, देखते हैं उसका नेम क्या होगा वहां पे। यहाँ पे जो मेन चेन हो वो मेन चेन कौन सा रहेगा, रिंगी मेन चेन है। इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता, इस कार्बन से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट। बट ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड आ रहा है मेन चेन से, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है मेन चेन से, इसका नेम क्या होता है, ऐसा कुछ हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। जाकर के एक बार पेज पलट कर देखो तुम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। इसका मैंने सर्कल करके बताया होगा वहां पे। नहीं, मिथाइलिन। ये क्या होता है यहाँ पे, मिथाइलिन। जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है CH3 होता तो वो मिथाइल, बट जब यही कार्बन डबल बॉन्ड से किसी मेन चेन से कनेक्टेड हो तो वो क्या होता है, मिथाइलिन। क्योंकि एक ही कार्बन है, ये क्या होता है इसके लिए, मिथाइलिन। इसका करेक्ट नेम क्या होता, 4 मिथाइलिन। ये याद क्या रखोगे कि जब CH2 डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो किसी मेन चेन से, तो उस केस में अगर वो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तो उसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम मिथाइलिन। किस पोजीशन पे है, 4 मिथाइलिन। साइक्लोहेक्स 1 इन। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, रेयर एग्जांपल होता है इस टाइप का, नॉर्मली रहेगा नहीं, बट फिर भी आता है तो इसको याद रखना है। यहाँ पे पहले भी लिखे हुए थे, फिर दोबारा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी जो मेन चेन होगा तुम्हारा रिंगी मेन चेन है, और ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा,
इथाइलिन। इथाइलिन। नहीं, ये इथाइलिन नहीं होता। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड CH3 है, इसका नेम होता है इथाइलिडीन। वो पहले लिखे होंगे इन जनरल अल्काइलिडीन। यहाँ पे जब CH3 आ जाए 2 कार्बन, ये क्या होता है यहाँ पे इथाइलिडीन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था डिफरेंट टाइप का। ये इथाइलिडीन किस पोजीशन पे आ रहा है मेन चेन के? 3rd पोजीशन पे। ऊपर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, तो नीचे से स्टार्ट करते तो इसको 4 मिल रहा है, 4 इथाइलिडीन। बाकी तो सेम है। साइक्लोहेक्स 1 इन। ये दोनों एग्जांपल डिफरेंट टाइप का है। इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स ने कि 2 कार्बन है CH3, दैट मीन्स इथाइलिडीन, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और ये एक ही कार्बन था, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मिथाइलिन। लास्ट वाले में मेन चेन सोचना है कि मेन चेन कौन सा हो, रिंग मेन चेन होगा या असाइक्लिक पार्ट। और साइक्लिक पार्ट होगा, डबल बॉन्ड है इसलिए। सही है। यहाँ पे जो मेन चेन हो वो कौन सा रहा था? असाइक्लिक पार्ट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं हम लोग? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट हो वही क्या हो जाएगा? मेन चेन। यहाँ पे जो मेन चेन होगा तुम्हारा ये मेन चेन रहेगा। क्यों मेन चेन? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक है ज्यादा है, बट उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से या राइट से मेन चेन में? लेफ्ट से। राइट से। अब ये मेन चेन आ गया 3 कार्बन का, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। जब इधर से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड से 1 2 3। क्लियर है? और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा यहाँ पे? साइक्लो एक्जाइल। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम में YL लगता है, ये ध्यान रखोगे। जब ये मेन चेन होता तो फिर साइक्लोहेक्सेन, बट ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे। और जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्साइल। 1 साइक्लोहेक्साइल। प्रोपाइल 1। नहीं, अब यहाँ पे प्रोपाइल नहीं आएगा, ये मेन चेन आ गया। तो मेन चेन में हम लोग ANE लगाते हैं, और जो एज ए प्रोप 1 इन। सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसमें YL लगाएंगे। प्रोप 1 इन। तो ये प्रोप 1 बिल्कुल 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1 इन। ये यहाँ पे है। यहाँ पे ये इसलिए मैंने स्टार लगा हुआ है कि इसमें मेन चेन सिलेक्शन में बच्चों को दिक्कत होता है। सर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है इसलिए मेन चेन मैंने इसको माना, बट उससे पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं जो मेन चेन सिलेक्शन का बेसिक रूल है। तो मेन चेन सिलेक्शन इसमें असाइक्लिक पार्टी होता है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। क्लियर है? यहाँ पे है। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इसमें Yes. साइक्लिक कंपाउंड्स में, उसको सोच सकते हो वहां पे। सो ठीक है, ये तुम लोग देख रहे थे साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग, जिसमें कि डबल बॉन्ड हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। इसी में एक स्पेशल टाइप का भी कंपाउंड होता है तो उसका नेमिंग देखेंगे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स में ही। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। इसका जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ट्राई करो इसका नेम खुद से लिखे, नहीं हो पा रहा तो फिर यहाँ पे कॉपी करना है। तो ठीक है, इसमें इथाइलिडीन कैसे आता है यहाँ पे, इसका एक जनरल टर्म में बताता है यहाँ पे। ये तो याद रखना है कि मिथाइलिन। अब यहाँ पे कुछ भी कोई कंपाउंड आ रहा हो CH और मेन चेन ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो लोग पहले भी क्लास में लिखे हुए थे कि डबल बॉन्डेड कार्बन से मेन चेन से कनेक्टेड अगर आ रहा हो CH और R, उसको क्या बोलते हैं? अल्काइलिडीन। अब इस R के जगह मान लो कि यहाँ पे क्या आता है CH3, तो यहाँ पे 2 कार्बन का सब चेन हो गया 1 2, इसको क्या बोला? इथाइलिडीन।
एक और कार्बन आ जाता CH2 CH3। तो डबल बॉन्ड से मेन चेन से कनेक्टेड है CH CH2 CH3। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोपाइलिडीन। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या, ये जनरल टर्म है कि 2 कार्बन इथाइलिडीन, 3 कार्बन आ रहा है यहाँ पे प्रोपाइलिडीन, जो कि डबल बॉन्ड से मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो 2 कार्बन के लिए इथाइलिडीन, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइलिडीन, ये चीजें याद रखना है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के नेमिंग में एक नोट लिखना है यहाँ पे अभी। If more than one allyl cyclic ring, if more than one allyl cyclic ring, if more than one allyl cyclic ring is connected with, is attached with, is attached to a single chain, then the compound is named as, derivatives of alkane, named as derivatives of alkane, and ring is treated as, a substituent. मैं रेडी भी कर दे रहा हूँ। इफ मोर देन वन एली साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड, CH attached to a single chain, ATTACHED, attached to a single chain, then the compound is named as derivatives of alkane. देखते हैं इसका मीनिंग क्या एग्जांपल में। derivatives of alkane and ring is treated as substituents. अब यहाँ पे क्या, एक से ज्यादा एली साइक्लिक रिंग हो, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे CH2, या फिर कुछ इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। वैसे कंपाउंड की नेम कैसे करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें। यहाँ पे मोर देन वन एली साइक्लिक रिंग, दैट मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा एली साइक्लिक रिंग है। मोर देन वन एली साइक्लिक रिंग अटैच्ड टू अ सिंगल चेन, किसी एक सिंगल चेन से कनेक्टेड हो दोनों रिंग। यहाँ पे एक यही सिंगल चेन है और इसी एक कार्बन से दोनों रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे। ऐसे केस में तो जो सिंगल चेन है, चाहे एक ही कार्बन का क्यों ना हो, यही इसमें मेन चेन आ जाता है यहाँ पे। और जो दोनों रिंग है, रिंग इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या होगा, दोनों रिंग कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये एक ही कार्बन का मेन चेन, ये क्या आता है यहाँ पे, मेन चेन एक ही कार्बन का। और जब यहाँ पे इज नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, तो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन बोलने का मीनिंग ये है कि जिस सिंगल चेन से वो दोनों रिंग कनेक्टेड होता है
उसी को मेन चेन मानना है, इसी के टर्म में नेमिंग करेंगे हम यहाँ पे। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तो इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है रिंग का? तो सब रिंग का एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल सही है, बिल्कुल साइक्लोप्रोपाइल, और ये भी साइक्लोप्रोपाइल, और दोनों एक ही कार्बन में कनेक्टेड है यहाँ पे है। ये क्या बोल सकते हो यहाँ पे? डाइसाइक्लोप्रोपाइल। डाइसाइक्लोप्रोपाइल डाइसाइक्लोप्रोपाइल और मेन चेन एक ही कार्बन का, और जब एक ही कार्बन का मेन चेन होता है तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग? मीथ। मीथेन। और ये सेचुरेटेड है, दैट मीन्स ये नहीं, तो डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। या इसको वन पोजीशन दे सकते हो, बट वो अंडरस्टूड है कि एक ही कार्बन है तो दोनों साइक्लोप्रोपाइल किससे कनेक्टेड हो? इसी कार्बन से, तो 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल या सिंपली डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। सर कलर बॉक्स। हाँ बताओ, कलर बॉक्स आ रहा है कुछ इसमें? कलर सही है? बॉक्स स्क्रीन पे आ गया। तो ठीक है, प्रॉपर है। अब उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल भी देख लोगे यहाँ पे। इसमें भी क्या यहाँ पे है, एक ही सिंगल चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड है। ऐसे कंडीशन में किस रिंग को मेन चेन इसमें डिसाइड नहीं करना है हम लोगों को। इसमें जो मेन चेन है वो हमेशा जिस चेन से दोनों रिंग कनेक्टेड है वही चेन क्या होगा? मेन चेन। यहाँ पर यही मेन चेन आ गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इस मेन चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन। तो जब भी मेन चेन होता है या तो असाइक्लिक पार्ट होगा या रिंग होगा। ऐसा नहीं कि रिंग से स्टार्ट करके मेन चेन में जा रहे हैं या असाइक्लिक पार्ट में, ऐसा कभी नहीं करना है। यहाँ पे जो असाइक्लिक पार्ट है वही मेन चेन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सब्स्टिट्यूएंट। सोच के बताओगे कि नंबरिंग किस साइड से करें मेन चेन का, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट से। इसका नेम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो साइक्लो के बाद पी आर प्रोपाइल, और इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा? पीई। साइक्लोपेंटाइल। तो पीई, तो पी के बाद ई आ रहा है, दैट मीन्स अल्फाबेटिकली पहले ये आ रहा है, दैट मीन्स इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन तो 1 3 इधर से भी 1 3 इधर से भी, तो फिर कैसे डिसाइड करना? अल्फाबेटिकली। इसका नेम भी क्या जाता है यहाँ पे? 1 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, दैट मीन्स प्रोपेन। लास्ट वाले का नेम सब लोग बता सकते हो खुद से, ये मेन चेन रहेगा हमारा। क्योंकि जब एक सिंगल चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जिस ओपन चेन से, जिस चेन से दोनों रिंग कनेक्टेड है वही चेन क्या होगा? मेन चेन। इसका नंबरिंग का नेम बताओ, करेक्ट नेम क्या आ रहा है इसका? 1,5 पेंट साइक्लोपेंटाइल डाइसाइक्लोपेंटाइल पेंटेन। सही है, बिल्कुल। ये क्या रहेगा? ये भी साइक्लोपेंटाइल, ये भी साइक्लोपेंटाइल, किसी भी साइड से नंबरिंग करो सेम ही रहता। ये क्या रहेगा इसमें? बट किस पोजीशन पे वो मेंशन करना है यहाँ पे? 1 5 डाइसाइक्लोपेंटाइल 2 टाइम्स आ रहा है, डाइसाइक्लोपेंटाइल मेन चेन 5 कार्बन का, दैट मीन्स पेंटेन। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को कि कैसे करना था ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग? यस सर। चलो ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग हो, किसी एक सिंगल चेन से कनेक्टेड हो, तो जो जिस चेन से कनेक्टेड है दोनों रिंग या 3 रिंग भी कभी कभी हो सकता है, उसी चेन को एज ए मेन चेन लेना जिससे कि रिंग कनेक्टेड होगा, और रिंग को हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। ये तो लोग देख रहे थे आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इसको कॉपी करो यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है वहां से।
इसको कॉपी करो। बाकी मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के बस एक ही इसका तरीका है कि रेगुलर क्लास को अटेंड करो, पूरा क्लास अटेंड करो, क्योंकि एक ही पॉइंट है यहाँ पे। इस हो टाइप गया का सर कॉपी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें, वो टाइप उसमें याद रखना रहेगा, वहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। IPSC naming of functional group containing compound। फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FG। IPSC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। कंटेनिंग कंपाउंड अब देखना कि फंक्शनल ग्रुप जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या रहेगा, अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, ये सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसका एक टेबल ड्रॉ करना होता है यहाँ पे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी या प्रायोरिटी, जो भी वर्ड यूज करो, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी या सीनियरिटी टेबल। और ये जो टेबल तुम लोग ड्रॉ करोगे बिल्कुल फ्रेश पेज पे, क्योंकि जब ये टेबल आगे याद भी रखना हो रहेगा, तो ऐसा नहीं कि इसका ये टेबल हाफ पेज दूसरे पेज पे होके दूसरे पेज पे इसका हाफ पार्ट आता है। तो कोशिश करो कि कंप्लीट पेज पे ये टेबल ड्रॉ हो। इसको कॉपी करो, यहाँ पे हम लोग टेबल देखते हैं अभी। तो नेमिंग तुम लोग देखेंगे इसका, बट वो जो फंक्शनल को कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है हम लोगों को, कि कुछ तो तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड है, एसिड है, अल्कोहल है, और कौन कौन सा ग्रुप रहेगा वो सब हम लोग एक टेबल में देखेंगे। तो हेडिंग क्या डालोगे डालोगे इसमें, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी या सीनियरिटी टेबल। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस हाँ सर। सर हो गया। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेज शेयर कर रहा हूँ जिसमें वो टेबल ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। बस तुम लोग को अब उसको एज इट इज कॉपी करना है, और उसके बाद फिर हम लोग उसी टेबल को समझते हैं कि वो कैसे आता है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ इसका ये, और वो हम लोग टेबल देखते हैं अभी। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। Yes. चलो ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हेडिंग ऑलरेडी डाल चुके हो तुम लोग इसमें, फंक्शनल ग्रुप टेबल सीनियरिटी टेबल, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हेडिंग। तुम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। एक कॉलम में फंक्शनल FG नेम का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप नेम। दूसरे कॉलम में जनरल स्ट्रक्चर, उसका सफिक्स क्या होगा, उसका प्रीफिक्स क्या होगा वहां पे। ये 4 कॉलम बनाना है तुम लोगों को, और इसमें ये सीरियल वाइज याद लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका जनरल स्ट्रक्चर, उसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स। प्रॉपर टेबल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, और ये सीरियल वाइज लिखना है यहाँ पे, 1 2 3 भी देना है यहाँ पे। यहाँ पे 2 2 लाइन अगर कॉपी में नोट ये कर लो प्रॉपर, इसमें 2 लाइन में एक कार्बोक्सिलिक को लिख लोगे यहाँ पे, और ये स्पेस देकर के लिखोगे, ऐसा नहीं कि बस ये ओवरलैप कर जाए वहां पे, स्पेस देकर के लिखोगे इसी टाइप से यहाँ पे। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OH, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या, ओइक एसिड, हाइफन देख करके इसी तरह OIC ओइक एसिड। और जो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं स्पेशल सफिक्स। और स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कब यूज करें तो आगे देखेंगे हम लोग, बट अभी एज इट इज कॉपी करना है। स्पेशल सफिक्स क्या है, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी। एक फ्रेश पेज पे इसको एक टेबल को ड्रॉ करना है, जिससे कि पूरा टेबल एक पेज पे आ जाएगा तुम्हारे। सेकंड क्या होता है इसमें, सल्फोनिक एसिड, SUL। बाकी राइटिंग क्लियर होना चाहिए यहाँ पे है। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, RSO3H, सल्फोनिक एसिड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या है, सल्फोनिक एसिड ही, सॉरी सफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या रहता है, सल्फो। थर्ड क्या है इसमें, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये साथ में बेसिकली एनहाइड्राइड। और इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। और R का मीनिंग होता है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल R तुम्हें दिखे, उसका मीनिंग क्या होगा, कोई अल्काइल ग्रुप होगा, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो उसी को हम इंजनरल क्या लिखते हैं, कैपिटल R से। तो ठीक है, बुकलेट में है या नहीं है उसमें, तुम्हें यहाँ पे नोटबुक में भी कॉपी करना है प्रॉपर, और बहुत ज्यादा नहीं है, बस 3 से 4 मिनट में कॉपी कर लोगे यहाँ पे पूरा। अगर बुकलेट में है तो उसमें भी होगा ही। और थर्ड जो एसिड एनहाइड्राइड, इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता यहाँ पे, लेट मी से वैकेंट स्पेस है यहाँ पे। सर वो सल्फोनिक है ना? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, SULPHONIC, सल्फोनिक एसिड। थर्ड में क्या आ रहा है, एसिड एनहाइड्राइड। और यहाँ पे क्या इसके लिए सफिक्स, OIC, ओइक एनहाइड्राइड। और जो स्पेशल सफिक्स होता है इसके लिए वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ब्रैकेट में जो है उसको सेकंड लाइन में तुम लोग नीचे नोट कर सकते हो, और एक लाइन के बाद फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो टेबल ये प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए सबका। ये क्या रहेगा इसमें, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ANHYDRID, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। फोर्थ में क्या आ रहा है तुम्हारा, ईस्टर, ESTER, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ये क्या रहा है इसमें, RC डबल बॉन्ड OR, इसके लिए सफिक्स O8। और ब्रैकेट में स्पेशल सफिक्स होता है, वो आगे यूज देखेंगे इसका। स्पेशल सफिक्स क्या आ रहा है इसका, कार्बोक्सिलेट। और इसके लिए दो दो प्रीफिक्स है, अल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर अल्केनॉइल ऑक्सी, ALKANOYLOXY, अल्केनॉइल ऑक्सी। कर लिए, फोर्थ तक कॉपी कर लिए सब लोग। तो ठीक है, जो लोग कॉपी नहीं भी किया है, मैं थोड़ा है इसको स्क्रीन को नीचे करता यहाँ पे है। दो तक तो सब लोग कॉपी कर चुके हो गए, इसके आगे भी कंटिन्यू करना है इसी तरीके से। कैसा? इस वाले में नंबर बताओ उसमें। फोर्थ में, चलो मैं रिपीट करता हूँ वहां पे, फोर्थ के सफिक्स क्या है वहां पे। तो फोर्थ के सफिक्स में ये क्या आ रहा है, हाइफन दे करके O8, OAT। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है,
कार्बोक्जिलेट, CARBOXYLAT, कार्बोक्जिलेट। तो जैसे ब्रैकेट में लिखा गया तो नो भी ब्रैकेट में लिखोगे सेम। और इसका प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे, अल्काक्सी कार्बोनिल, और इसका एज है दूसरा प्रीफिक्स, दोनों का अलग अलग यूज है, अल्केनॉइल ऑक्सी। फिफ्थ में एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, और उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O X, और कैपिटल एक्स कहीं पे लिखा जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कहीं पे हेलोजन। सही है बिल्कुल, कहीं भी कैपिटल एक्स आ रहा है दैट मीन्स वो हेलोजेंस होगा, चाहे वो क्लोरीन हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी रहे। तो कैपिटल एक्स का मीनिंग होता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम कोई भी है वहां पे। और इसके लिए सफिक्स क्या है यहाँ पे, OL हाइलाइड, और इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, कार्बोनिल, CARBONYL, कार्बोनिल हाइलाइड। और इसका एज ए प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, HALO है, HELLO नहीं, हेलो नहीं है वो, HALO, हेलो कार्बोनिल। 6 में अमाइड, और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड। चलो ठीक है, मैंने बताया भी, यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ कि कैपिटल एक्स क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन एटम को। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स तो जनरल टर्म हो गया, एफ हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस चारों में से कोई एक रहेगा यहाँ पे एक्स। एक्स का मीनिंग होता है हाइड्रोजन। सिक्स में क्या था, अमाइड, और अमाइड के जो ब्रैकेट में आ रहा है स्पेशल सफिक्स, ये क्या आ रहा है, कार्बोक्जामाइड। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, CARBOXAMIDE, कार्बोक्जामाइड। और इसके लिए जो एज ए प्रीफिक्स होता है अमाइड के लिए, कार्बामोयल, CARBA, ये क्या रहा है यहाँ पे, ए, कार्बामोयल। 7th में इसमें साइनाइड और नाइट्राइल, इसी ग्रुप को C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नाइट्राइल या साइनाइड। सर साइनाइड और साइनाइड में फर्क होता है क्या? उससे बताओ क्या पूछ रहे हो। साइनाइड और साइनाइड में फर्क होता है क्या? बिल्कुल, साइनाइड अलग हो जाता है वहाँ पे, साइनाइड या साइनेट वो अलग रहता है वहाँ पे। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है यहाँ पे, और साइनेट फिर अलग हो जाता है वहाँ पे, वो देखेंगे आगे, वो भी आगे आएगा, बट वो नोमिक इस टेबल में नहीं आ पाता है। मैं रिपीट करता हूँ वहाँ पे, 8th में, 8th में जो तुम्हारा सफिक्स है ये क्या, AL, एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, ये AL, और स्पेशल सफिक्स क्या है इसमें, कार्बल डिहाइड, CARBALDEHYDE, कार्बल डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए दो दो प्रीफिक्स होता है, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, दोनों का अलग अलग यूज है, देखेंगे हम नेमिंग में। सर 7th का सर वो प्रीफिक्स क्या 7th है? का प्रीफिक्स क्या है? 7th का प्रीफिक्स साइनो, CYANO, CYANO, साइनो। कहीं भी जहां भी कहीं दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लोगे वहां पे, ऐसा नहीं कि रॉन्ग लिख रहे हैं, क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पे आगे का जो 2-3 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, इसी टेबल के बेसिस पे वो पूरा पढ़ेंगे हम लोग। चलो ठीक है, मैं थोड़ा और इसमें नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे पेज को, बहुत ज्यादा भाई नहीं, 2-3 और है इसके बाद।
सर अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगाएंगे। देखेंगे अभी, हम लोग तो पढ़ी में बस ये टेबल कॉपी करना है, वही चीज तो आगे हम लोग को पढ़ना है अभी। चलो बस ये लास्ट है यहाँ पे, 12 तक के इसको कॉपी करो। कब प्रीफिक्स यूज सर करेंगे, एक कब सफिक्स यूज करें, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी आगे। सर 8th वाले का सफिक्स क्या है वो? 8th वाले का सफिक्स जो है हाइड है क्या वो? AL, और जो ब्रैकेट में वो क्या है, कार्बल डिहाइड, CARBALDEHYD, कार्बल डिहाइड। ये क्या रहा है इसमें, कार्बल डिहाइड। और नॉर्मल सफिक्स क्या है, AL, और इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। 9th में क्या रहा है इसमें, कीटोन, RC डबल बॉन्ड हो, R। और कैपिटल R का मीनिंग क्या है, मैंने अभी बताया कि कैपिटल R का मीनिंग कोई भी अल्काइल ग्रुप, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो। इसके लिए जो सफिक्स है ONE, ऑन, कीटोन के लिए। और प्रीफिक्स जो होता है इसके लिए ऑक्सो या फिर कीटो। 10th में है अल्कोहल, इसके लिए जो यहाँ पे है, ये तो सबको पता है कि OH ग्रुप है, तो ये क्या होता है, अल्कोहल। ये आ रहा है यहाँ पे अल्कोहल। इसके लिए जो सफिक्स होता है अल्कोहल के लिए वो क्या है, OL, जबकि एल्डिहाइड के लिए क्या था, AL। ये ध्यान दोगे इसमें। और अल्कोहल के लिए एज ए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। और अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाए सल्फर से, इसका नेम क्या हो जाता है, थायो अल्कोहल। एसएच ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, थायो, THIO, थायो अल्कोहल। और इसका एज ए सफिक्स थायोल, THIOL। और थायो अल्कोहल का एज ए प्रीफिक्स नेम मरकेप्टो, MERCAPTO, मरकेप्टो। और लास्ट में अमाइन, AMINE, अमाइन। और इसका ग्रुप क्या रहता है, NH2। और इसके लिए सफिक्स अमाइनी होता है, AMINE, अमाइन। और इसके लिए प्रीफिक्स अमीनो, AMINO, अमीनो। अब देखो इसमें बस कॉपी करो, इसके बाद बस 2 मिनट समझ लेना यहाँ पे है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसी टेबल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस टेबल में बहुत कुछ समझना रहेगा। अब देखो इस टेबल को हम लोग प्रायोरिटी टेबल क्यों बोल रहे थे, यहाँ पे है। अब मान लो कि इसमें कितना फंक्शन ग्रुप आ रहा है, 12 फंक्शन ग्रुप आ रहा है। अब इस 12 फंक्शन ग्रुप में कौन सा ग्रुप सीनियर होगा, कौन सा ग्रुप जूनियर होगा, इसी प्रायोरिटी टेबल के बेसिस पे पता चल पाता है। और इस टेबल में जो ऊपर है वो नीचे वाले से क्या होगा, सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस टेबल में जो फंक्शन ग्रुप ऊपर लिखा गया है वो अपने से नीचे वाले के लिए क्या होगा, सीनियर ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे 9th पोजीशन पे, तो कीटोन किससे सीनियर ग्रुप आ रहा है, अल्कोहल, थायो अल्कोहल। अमाइन से सीनियर ग्रुप क्या होगा, कीटोन। अब तुम्हें पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन सा सीनियर है, तो जो ऊपर है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड सीनियर फंक्शन ग्रुप होता है। फिर IUPAC ने डिसाइड करके दिया है कौन सा फंक्शन ग्रुप इसमें सीनियर होगा, कौन सा जूनियर होगा। मुझे बस इसको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। इसमें जब इस टेबल को कैसे याद करना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और क्या डिटेल में रहेगा, बट इसमें इतना याद रखोगे ज्ञान में अभी कि जो भी ग्रुप सबसे ऊपर है वो क्या रहेगा, सीनियर ग्रुप। देखिए नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल इस 5 ग्रुप से ऊपर है, दैट मीन्स ये इस 5 ग्रुप से क्या होगा, सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा नाइट्राइल। इतना क्लियर है यहाँ पे कि प्रायोरिटी कैसे चेक करना है यहाँ पे, कि जो भी ग्रुप बाकी ग्रुप से नीचे आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, सीनियर ग्रुप होगा उसके लिए।
हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है जो सबसे टॉप पे है। वो कौन सा ग्रुप है जो सबसे टॉप पे है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है सबसे सीनियर ग्रुप होता है वहां पे। तो ठीक है, इसको कैसे याद किया जाएगा उतना आज टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आज ही एक्सप्लेन करता। बाकी इतना ध्यान दोगे, आई होप सब लोग टेबल लिख चुके होंगे यहाँ पे। सर वो 12 के लास्ट में क्या है? अमीनो, AMINO। Prefix प्रीफिक्स में क्या? अमीनो, AMINO, अमीनो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स का तुम लोग उसमें नेमिंग करना है तुम लोगों का। और तुम लोगों का जो होमवर्क है इसमें, अब तक कुछ दिनों से होमवर्क मिल नहीं रहा था तुम लोगों को। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, एक मिनट में चेक कर लो यहाँ पे बुकलेट में क्या कर सकते हो इसमें। तो सेक्शन ए ही सिर्फ किया अभी तुम लोग। आज का जो होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 1, ये पार्ट तो इसको नोट कर लिया, इसको बस छोड़ देना। टेबल को क्या करना है मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, इस टेबल का यूज कैसे आगे करेंगे। तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स तक हम लोग पढ़े आज, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, उसका सेक्शन बी एंड सी, ये आज का होमवर्क है तुम्हारा। सेक्शन है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों का सेक्शन बी एंड सी। चलो ठीक है, टेबल तो सब लोग कॉपी कर लिए है? यस सर। चलो ठीक है, बस टेबल को कॉपी करके छोड़ दो, हम लोग इस क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बट एक देखो, ऑर्गेनिक का जब क्वेश्चन ट्राई कर रहा हो, अटेम्प्ट कर रहा हो क्वेश्चन बुकलेट का, एक बार जो क्लास में थ्योरी पढ़ाया गया एक एक एग्जाम्पल ध्यान से रिवाइज करने के बाद ही इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ये ध्यान दोगे। और ये सेम काम बाकी सब्जेक्ट में कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक में तो करना यही है इसमें। यहाँ पे जितना भी क्लास में थ्योरी कराया गया एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से करना है, देन फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बुकलेट का। होमवर्क क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 1 IUPAC न्यूमेरिकल्स का बुकलेट का पार्ट 1, पार्ट 2, सेक्शन बी एंड सी। हाँ, बाकी जो कुछ लोगों का बैकअप लेक्चर है मैं ग्रुप पे अनाउंसमेंट मैसेज करता हूँ वहाँ पे। जिस दिन मैं टाइम टेबल देखता हूँ, जिस दिन मैं फ्री रहूंगा तो मॉर्निंग में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा वहाँ पे ग्रुप पे। तो अर्ली अनाउंसमेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में होगा। तो ठीक है, हम लोग फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। बाय सर। बाय।